हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगले वाला फार्मूला है बेसल फार्मूला। ओके, ध्यान से सुनना क्या है। सबसे पहले वी नो वेरी वेल गोस बैकवर्ड फार्मूला जो होता है सेंट्रल डिफरेंस वाला, वो ये होता है वाई इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल की पावर थ्री वाई माइनस के टू एंड सो ऑन। ओके, अब मैंने इस फार्मूले के अंदर जो है इसका ओरिजिन या इसका बेस चेंज किया। मैंने चेंज किया कि आप बेस चेंज कर सकते हैं। लास्ट बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर भी जब अनइक्वल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस मैं करा रहा था, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे किए थे जिनका मैंने बेस चेंज कर दिया था, यानी उनकी वैल्यू चेंज कर दी थी, यू वी को शिफ्ट करना जिसको बोलते हैं। ओके, ठीक है ना। मैंने वही किया, चेंज द ओरिजिन फ्रॉम जीरो टू वन। ओरिजिन को जो है ना, जो मेरे पास ये ओरिजिन वाले पॉइंट्स हैं, मैंने इनको चेंज किया जीरो टू वन। ओके, तो जैसे ही मैं जीरो टू वन चेंज करूँगा ओरिजिन को, आई एम चेंजिंग द ओरिजिन पॉइंट। कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ ओरिजिन को मैं? ओरिजिन चेंज कर रहा हूँ मैं ज़ीरो टू वन। तो इसका मतलब ये निकलेगा बेटा कि हर जगह जो है ज़ीरो टू वन, हर जगह जो है वाई ज़ीरो तो होगा, वो हो जाएगा वाई ज़ीरो प्लस के वन। वाई माइनस वन जो होगा वो होगा वाई माइनस वन प्लस के वन। वाई माइनस के टू जो होगा वो होगा वाई माइनस के टू प्लस के वन, यानी ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, और u जो होगा, जब मैं ज़ीरो टू वन शिफ्ट करूँगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस के वन, और u प्लस वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, u की जगह रिप्लेस करूँगा मैं u माइनस वन से, u ये हो जाएगा u माइनस के वन, u प्लस वन माइनस वन बराबर ये हो जाएगा u इंटू यू माइनस के वन। ओके, और अगले वाला ये वाला स्टेप जो है, ये जो मेरे पास है u की जगह मैं u माइनस वन रिप्लेस करूँगा, ये हो जाएगा u माइनस के वन, अगले वाला हो जाएगा u माइनस के टू, और u प्लस वन माइनस वन से ये हो जाएगा u। ओके, ये चेंजेस जानने हैं। मैंने वही कहा कि आई एम चेंजिंग द ओरिजिन, शिफ्ट किया मैंने फ्रॉम ज़ीरो टू वन, सो दैट द अबव फार्मूला, सपोज दैट ये इक्वेशन z है। ये इक्वेशन z मेरे पास कितनी हुई? y तो मेरा एज इट इज रहा, ज़ीरो प्लस के वन हुआ, u की जगह रिप्लेस हुआ u माइनस वन। मैं आपको बता चुका u रिप्लेस होगा u माइनस वन से, अभी अभी आपको बताया मैंने, क्योंकि शिफ्टिंग कर रहा हूँ मैं। u रिप्लेस हुआ u माइनस वन से u की जगह, और ये डेल एज इट इज y आपको पता है अभी भी लिखा हुआ है। वाई ज़ीरो रिप्लेस होगा, जितना शिफ्ट किया है उतना प्लस हो जाएगा, वाई ज़ीरो प्लस वन, वाई माइनस वन रिप्लेस होगा माइनस वन प्लस वन, ये रिप्लेस हुआ वाई माइनस वन प्लस के वन, यू रिप्लेस हुआ यू माइनस वन से, यू रिप्लेस हुआ यू माइनस वन से, फैक्टोरियल टू एज इट इज, प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस वन की जगह प्लस वन और ऐड हुआ माइनस वन प्लस के वन, यू रिप्लेस हुआ यू माइनस वन से, फिर ये वाला यू रिप्लेस हुआ यू माइनस वन से, ये वाला यू रिप्लेस हुआ यू माइनस वन प्लस वन से, फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब एज इट इज वाई माइनस टू प्लस के वन। क्लियर? समझ आ चुकी बात? देखते हैं। ये वाई मेरा एज इट इज, ये वो तो हुआ मेरे पास वाई वन आ चुका ना, ये हुआ मेरे पास यू माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कितना हुआ? वाई ज़ीरो आ चुका। यू माइनस वन ये इससे कैंसिल, यू माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू, माइनस वन प्लस वन वाई ज़ीरो आपके सामने है, यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल की पावर थ्री वाई माइनस टू प्लस वन वाई माइनस के वन। क्लियर? इक्वेशन नंबर ए निकल करके आई। आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास गॉस फॉरवर्ड फार्मूला जो होता है, जिसका मैं प्रूफ आपको दे चुका था, वी नो वेरी वेल द गॉस फॉरवर्ड फार्मूला फिक्स फार्मूला होता है, मैं भी कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा, प्रूफ इसका मैं दे चुका था आपको। ओके, ये फार्मूला होता है, ये भी फिक्स फार्मूला है, आपको पता है, प्रूफ में दे चुका है। गॉस फॉरवर्ड फार्मूला जो होता है वो होता है वाई बराबर वाई ज़ीरो प्लस यू डेल वाई ज़ीरो प्लस यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू माइनस वन यू प्लस वन इंटू यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब वाई माइनस के वन एंड सो ऑन। इस तरह से स्टेप बढ़ते जाते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों का जो है ना, ये जो ये है और ये है, दोनों का एवरेज निकालूंगा, मीन निकालूंगा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो बेटा। अगर आपके पास एक क्वांटिटी सपोज दैट ए है, एक दूसरी क्वांटिटी बी है, अगर मैं इसका मीन निकालने की कोशिश करता हूँ, मीन होता है एक्स बार, होता है समांतर माध्य, एवरेज जिसको बोलते हैं। आप क्या कहोगे, सर एवरेज निकालने का फार्मूला है ए प्लस के बी डिवाइडेड बाई टू।
दोनों का एवरेज आ जाएगा 2 नंबर का। आपके पास अगर 1 है, 2 है, 3 है, 3 नंबर का एवरेज निकाल रहे हो, आप क्या कहोगे, सर एवरेज का नोटेशन एक्स बार होता है 1 + k2 + k3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। आपको तो पता ही है x1 + k x2 + x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई n एवरेज निकालने का यानी मीन निकालने का फार्मूला होता है, इसी का यूज़ करूँगा। ओके, आगे चलते हैं। सो आई एम कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ए एंड बी। ए और बी इक्वेशन का मीन कैलकुलेट करूँगा। देखो आप, ए और बी का मीन कैलकुलेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, बस इतना लिख लूँगा ताकि आपको दोनों तरफ से दिखता रहे, दो स्टेप है। देखो आपको हो तो पूरा निकाल करके भी दिखाऊँगा। मेरे पास एक इक्वेशन ये है बेटा, ये देखो मैंने क्या कहा है, ये मेरी ए है, ये मेरी बी है, ए बी, यानी इन दोनों इक्वेशन का मीन निकालूंगा मैं। ओके, मैं कह रहा हूँ नाउ टेकिंग द मीन ए एंड बी और ए + बी डिवाइडेड बाई 2। बात एक ही है भाई। ओके, यहीं तक रख लो, दो स्टेप आ रहे हैं, तीसरा स्टेप तो ऑटोमेटिकली एंड सो ऑन करके भी हो जाएगा। देखो बेटा, इसको जोड़, ये है वाला y + के y कितना हुआ, 2y हुआ, 2y डिवाइडेड बाई 2 किया, y निकल गया ना। इधर देखो पहले तो आप, y + y यानी कि 2y डिवाइडेड बाई 2 = कितना, y, ये तो निकल गया y। क्लियर है ना। यहाँ देखो आप, सॉरी ये निकला y मीन निकालने के बाद। अब ये देखो बेटा, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दोनों को जोड़ा y0 + y1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, आप चाहो तो इसका यूज़ कर लो, ए + बी डिवाइडेड बाई 2 कर लो, या दोनों का मीन ले लो, बात तो एक ही है। दिस + के दिस डिवाइडेड बाई 2 मीन निकालने के लिए। अब ये देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखना है, मैंने ये वाला स्टेप कॉमन ले लिया, डेल y0 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास, 1/2 बाहर, दिस + दिस दोनों डिवाइडेड बाई 2, अलग अलग के बटे में डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, दिस + दिस डिवाइडेड बाई 2, u + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगले वाला देखता हूँ, ये मेरा फिर कॉमन आ चुका, u - 1/(factorial 2) मेरा कॉमन आ रहा है। ओके, कॉमन आने के बाद यहाँ देखो आप, डेल स्क्वायर y0 है, डेल स्क्वायर y-1 यानी 1/2। देखो ये तो कॉमन निकल गया, ये दोनों डिवाइडेड बाई 2 हो जाएंगे, कितना निकल करके आएगा, 1/2 डेल स्क्वायर y0 डेल स्क्वायर y-1। देखो कैसे, यहाँ से डेल स्क्वायर y0 डेल स्क्वायर y-1 निकल गया, एंड सो ऑन। अब देखो बेटा, y = y0 तो है ही, 1/2 तो है ही, y0 + के y1, डेल y0 एज इट इज। मेरे ख्याल से ये कितने u होगा, 2u होगा ना। देखो आप, ये हो जाएगा बेटा 1/2 तो ये है ही, 2u - 1, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये होगा 2u/2 - 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, u - 1/2 निकल जाएगा। देखो कितना निकल रहा है, u - 1/2 निकला, u - 1/(factorial 2) 1/2 एज इट इज, डेल स्क्वायर y0 डेल स्क्वायर y-1 एंड दिस फार्मूला इज नोन एज बेसल फार्मूला। बेटा कृष्णा सीरीज ने जो किया है वो बहुत हार्ड किया है, एशांत पब्लिकेशन ने जो किया है वो बहुत हार्ड किया है। मैं जो उठा रहा हूँ एस राव की और जैन एंड यंगर IIT दिल्ली वाले की जो किताब है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, जैन एंड यंगर, वहाँ से उठा रहा हूँ ये प्रूफ, और वहाँ से बहुत इजी है। हालांकि कृष्णा वाले ने, एशांत वाले ने, प्रगति वाले ने, हमारे यहाँ जो पब्लिकेशन चलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो राइटर्स हैं, उन लोगों ने इसको किया है, लेकिन इतने अच्छे ढंग से नहीं किया है जितना बढ़िया IIT दिल्ली के जो राइटर्स हैं उन्होंने, जो उनकी किताब है, क्या कहें, ये कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, जैन एंड यंगर वाली, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस IIT दिल्ली, न्यू एज पब्लिकेशन वाली जो किताब है एस राव की, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और मैं वहीं से प्रूफ उठा रहा हूँ न्यू एज पब्लिकेशन की, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलता है यार लंबे चौड़े प्रूफ। आपको तो, आपके तो कंसेप्चुअल स्टडी करानी है ना यार, प्रूफ चाहिए ना आपको तो, और बेस्ट प्रूफ चाहिए। क्यों 10 लाइन 50 लाइन या आधे घंटे का प्रूफ दूँ मैं आपको, जब सिंपल सा है, ठीक है ना। आगे वाले फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगले वाला फार्मूला है हमारे पास स्टर्लिंग फार्मूला। नेक्स्ट है स्टर्लिंग फार्मूला। देखना बेटा, ये फार्मूला पहले वाले प्रूफ से भी आसान है, ध्यान से सुनना, बता रहा हूँ, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। 2 फॉर्मूले हैं, उनका मीन निकालना है। जैसे मैंने अभी मीन निकाला है शिफ्ट करने के बाद, ऐसे ही फिर मीन निकालना है। स्टर्लिंग फार्मूला इज द मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड फार्मूला एंड बैकवर्ड फार्मूला। फिर कह रहा हूँ,
हमारे पास जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है और गॉस बैकवर्ड फार्मूला है, दोनों की जो एवरेज वैल्यू है, दोनों की जो मीन वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। दिस इज नोन एज स्टिरलिंग फार्मूला। ठीक है ना। देखते हैं फॉरवर्ड फार्मूला कौन सा है, बैकवर्ड फार्मूला कौन सा है। नाउ गॉस फॉरवर्ड फार्मूला जो होता है नाउ गॉस फॉरवर्ड फार्मूला अभी भी मैंने लिखा हुआ था, दिस इज माई गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। y इक्वल टू वाई जीरो यू डेल वाई जीरो यू माइनस वन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन यू माइनस वन यू प्लस वन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब वाई माइनस वन एंड सो ऑन। दिस इज माई गॉस फॉरवर्ड फार्मूला फॉर सेंट्रल डिफरेंस, इक्वेशन नंबर ए। दूसरे वाले की तरफ चलते हैं भाई, बी की तरफ भी चलते हैं। 2 लाइन का प्रूफ है, बस ये प्रूफ आ चुका है यहाँ। आगे चलते हैं, गॉस बैकवर्ड फार्मूला। गॉस बैकवर्ड फार्मूला हमारे पास ये फिक्स फार्मूला होता है, कोई चेंज नहीं। प्रूफ आपको दे चुका था हमें, y इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल वाई माइनस वन यू प्लस वन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब वाई माइनस के टू। ओके, देखो बेटा, मैं कहना चाह रहा हूँ टेकिंग द मीन ए एंड बी, या मैं कर रहा हूँ ए प्लस के बी डिवाइडेड बाई टू। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का ए, ये मेरी इक्वेशन ए है, ये मेरी इक्वेशन बी है। क्या तो दोनों का मीन निकाल लो आप, और अगर मीन नहीं निकाल सकते तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू करो। वाई प्लस के वाई, दोनों को जोड़ा, वाई प्लस के वाई का मतलब कितना निकल गया बेटा, देखो आप, वाई प्लस के वाई निकला 2y डिवाइडेड बाई 2, इससे ये खत्म, वाई तो आएगा इधर, निकल गया ना भाई, ये तो निकल गया मेरा वाई। एक वाई जीरो ये है, एक वाई जीरो ये है, 2y0 वो निकला, 2y0 डिवाइडेड बाई 2, ये सीधा y0 निकल गया ना। अब इसको और इसको जोड़ करके देखो आप, अगले वाला स्टेप जोड़ करके देखो, देखो क्या आता है। डेल, देखना बेटा, यहाँ u है और यहाँ भी u है, दोनों में से u कॉमन ले लिया, u कॉमन ले लिया, 1/2 मीन के लिए तो लगना ही लगना है। यहाँ कितना है, ये हुआ y0 प्लस y माइनस वन, चाहो तो आप डेल भी कॉमन ले लो, इंटू डेल, या डेल अंदर ले जाओ, जैसे मैंने यहाँ डेल अंदर डाल रखा है, डेल y0 प्लस डेल y माइनस वन। ये वाला स्टेप देखो, यू माइनस वन यू प्लस वन डेल स्क्वायर y माइनस वन, देखो आप इसमें से कॉमन क्या आ सकता है। थर्ड स्टेप की बात करता हूँ बेटा, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ है, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा और दोनों को जोड़ करके हल करूँगा, थर्ड वाले स्टेप को मैं हल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो बेटा, u फैक्टोरियल टू तो कॉमन, u बटे फैक्टोरियल 2 तो कॉमन, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन डेल स्क्वायर वाई माइनस वन डेल स्क्वायर वाई माइनस वन भी कॉमन। यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया बेटा, यहाँ से निकला u माइनस वन, और यहाँ से मेरे पास निकला प्लस u प्लस वन, और डिवाइडेड बाई कितना 2, यही है ना। ओके, आगे देखता हूँ कितना आता है। ये निकल गया ना, देखो ना, ऊपर से निकला u माइनस वन, यहाँ से निकला u प्लस वन, बाई u अपॉन फैक्टोरियल 2, u अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन कॉमन, यहाँ से बचा u माइनस वन, यहाँ से बचा u प्लस वन। हल करके देखते हैं, डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि मेरे को मीन चाहिए है। देखता हूँ आगे क्या होता है। तो ये मेरे पास निकला बेटा, u अपॉन फैक्टोरियल 2 निकल गया, डेल स्क्वायर वाई माइनस के 1 निकल गया, इससे ये कैंसिल, एक u और एक u, 2u डिवाइडेड बाई 2 निकल गया, u से इससे ये कैंसिल, बराबर निकला कितना बेटा, u डेल स्क्वायर वाई माइनस वन u अपॉन फैक्टोरियल 2, u इंटू यू कितना, u स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, या 2 ही लिख लो, बात तो एक ही है, फैक्टोरियल 2 कितना निकल कर क्या, डेल स्क्वायर अपॉन 2 ही, देखो आप, डेल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सेम मैच। अगले वाला देख लेता हूँ भाई, जब मैं इसका और इसका मीन निकालूंगा, आप कैलकुलेट करो या ना करो यार, सिंपल सा केस है। जब मैं इसका और इसका मीन निकालूंगा ना, ये देखो आप, यू और कमाल की बात तो ये है कि दोनों के दोनों सेम है, यू माइनस वन यू माइनस वन अपॉन प्लस वन, ये तो कॉमन आ चुका, ये और ये दोनों, डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, मीन निकालना हूँ। ओके, दिस इज माई स्टिरलिंग फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज नोन एज स्टिरलिंग फॉर्मूला। आगे प्लस के अंदर और भी बहुत सारे स्टेप्स होंगे, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए क्वेश्चन को। और हाँ बेटा, फ्री नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो नहीं है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे यार, चैनल चले या ना चले, बाय।